इंदौर की मासूम अनिका शर्मा दुर्लभ बीमारी SMA टाइप 2 से जूझ रही हैं। अनिका के इलाज के लिए अमेरिका से करीब 9 करोड़ रुपए का विशेष इंजेक्शन मंगवाया जाना है। परिवार द्वारा चलाए जा रहे क्राउड फंडिंग अभियान के तहत अब तक 8 करोड़ 23 लाख रुपए जुटाए जा चुके हैं। अब परिजनों को उन लोगों से आर्थिक सहयोग मिलने का इंतजार है जिन्होंने मदद का वादा किया है। पूरी राशि जुटते ही अनिका के इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मासूम की जिंदगी बचाने की इस मुहिम में समाज के विभिन्न वर्ग लगातार सहयोग कर रहे हैं। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। इंदौर की रहने वाली अनिका शर्मा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 2 नाम की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका से एक विशेष इंजेक्शन मंगवाया है जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। अनिका के माता पिता सरिता और प्रवीण शर्मा पिछले कई महीनों से लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम को जन सहयोग मिला और अब तक 8 करोड़ 23 लाख रुपए जुटाए जा चुके हैं। परिवार को उम्मीद है कि जल्द ही शेष राशि भी मिल जाएगी और अनिका का इलाज शुरू हो सकेगा। मासूम अनिका की जिंदगी बचाने के लिए चल रहा यह अभियान अब लोगों को संवेदनाओं और उम्मीदों का प्रतीक बन गया है। अनिका शर्मा को एक इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है और वो उसका एक मात्र इलाज है। उस इंजेक्शन के लिए जो राशि जुटाना है वो पिछले 8 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे और इंदौर सहित देश के कई बड़े शहरों में और अलग अलग जगह जाकर उन्होंने राशि एकत्रित करी। अप्रैल में जब वो हमारे संपर्क में आए थे तब तक लगभग 5.5 करोड़ रुपए की राशि उनको अलग अलग माध्यमों से एकत्रित हुई थी और उसके बाद अब वो एक नाउम्मीद से हो गए थे क्योंकि उनको आगे कहीं से फंड मिल नहीं रहा था। तब हमने उनके माता पिता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लगाई थी जिसमें हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एम्स को पक्षकार बना के ये मांग करी थी कि जो राशि इसमें घट रही है अब इसके इलाज के लिए वो सरकार उसकी सहायता करे किसी तरह से, क्योंकि वो एक निम्न मध्यम वर्ग की परिवार है और उसके लिए इतनी राशि जुटाना संभव नहीं है। मई में इसकी पहली बार सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक निर्देश दिया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अभियोक्ताओं को कि इसमें जो भी संभव सहायता अधिकतम की जा सकती है बच्ची की उसके लिए सरकार से निर्देश लें और कोर्ट को उसके बारे में जानकारी दें। और एम्स की तरफ से भी उस वक्त वकील उपस्थित नहीं हुए थे। दोबारा 16 जून को सुनवाई हुई थी। 16 जून को भी एम्स की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं था, केंद्र और राज्य सरकार के वकील थे, जिसमें उनका ये कहना था केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं का कि चूंकि एक पॉलिसी बनी हुई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, जिसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है इस बीमारी के इलाज के लिए। तो हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि कोई अगर पॉलिसी में प्रावधान नहीं है पर उस पॉलिसी का हवाला देके हमारे सामने एक बच्ची जिसकी जान खतरे में पड़ सकती है उसको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। उसको भी एक जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं में महिलाओं को, बच्चों को लाभान्वित करती है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है जिसमें 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि सालाना दी जाती है महीने की। तो हमारा निवेदन था कि इस तरह की किसी योजना में से कोई राशि का एडजस्टमेंट करके इस बच्ची के इलाज के लिए जो 2-2.5 करोड़ रुपए की राशि कम पड़ रही है अभी 16 जून की जो स्थिति थी उसमें तो सहायता दिलवाई जाए। तो माननीय न्यायालय ने पूछा भी था उनसे कि जब लाडली बहना को इतना दे रहे तो ये बच्ची भी आपकी लाडली बहना है कि नहीं सरकार। ये टिप्पणी थी कोर्ट की इसमें और कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। अगर हमने एक निवेदन और किया कि साहब जिस तरह से 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं हैं, अगर उनको जो राशि दी जाती है उसमें से एक महिला की राशि में से 2 रुपए भी अगर कम कर दिए जाए तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं, जिससे किसी भी लाडली बहना को प्रदेश के फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो खुशी खुशी शायद सहयोग करेंगे और इस बच्चे का इलाज हो जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने दोबारा इनको निर्देश दिए हैं कि